अस्सलाम ख़वातीन और हज़रात, सर ये पीछे हो जाए, ये ऑन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वी आर अबाउट टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ स्टेज की तरफ मुतवज्जो हों। जो बैठ सकता है प्लीज़ बैठ जाए। थैंक यू। सबसे पहले तो वी आर ऑल वेरी ग्रेटफुल कि आप सब लोग यहाँ नूर मुकद्दम और उनकी फैमिली के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये दिन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि नूर का मुकदमा कल से शुरू होने जा रहा है और हम सब लोग यहाँ सिर्फ एक चीज़ के लिए खड़े हैं, वो है कि नूर को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। वी वॉन्ट स्विफ्ट एंड एग्जेम्पलरी जस्टिस फॉर नूर। बिफोर वी बिगिन, आप सबसे प्लीज़ गुजारिश है कि कोविड SOPs का खास ख्याल रखें। प्लीज़ अवॉइड लिटरिंग। अगर किसी को भी पानी या मास्क की ज़रूरत है तो सिक्योरिटी टीम से रजू करें या फिर यहाँ राइट साइड पे आई बिलीव यू विल फाइंड वाटर बॉटल्स। प्लीज़ अवॉइड लिटरिंग। आई नो इमोशंस आर हाई बट लेट्स प्लीज़ बी सिविल टू ईच अदर। And also finally please hold on to your candles as we will be having a candlelight vigil to end the evening. Greatest and the best of us. ये सब कहने का मकसद ladies and gentlemen is not to engage in a politics of pity rather than a politics of justice with you all. But I guess हम almost हर दिन एक नया hashtag देखते हैं, हम almost हर दिन नाइंसाफ़ी देखते हैं औरत ज़ात के साथ, and so it's so easy to become desensitized. So I think as a nation we need a reminder. We all need to be reminded that Noor was a living, breathing human being with hopes, with aspirations, with dreams that were all brutally snuffed out. And so, ladies and gentlemen, we must refuse to let Noor become just another number or yet another statistic in the ever-growing cases of intolerance and injustice towards women in our society. आज जहां हम खड़े हैं, आज से कबल 1 साल पहले नूर मुकद्दम भी यहाँ खड़ी थी। मोटरवे के हादसे के बाद यहीं प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाज हुआ था जिसमें नूर मुकद्दम शामिल थी और उन्होंने हक और इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ उठाई थी। और आज 1 साल बाद हम यहाँ खड़े नूर मुकद्दम के लिए हक और इंसाफ मांग रहे हैं। इस सब चीज़ से एक चीज़ वाज़ेह होती है, that we are not doing enough to protect the women and the marginalized communities of our society and our country. We need to do better. ये एक लम्हा फिक्रिया है. It's a wake-up call for us all, for civic society members, for our politicians, parliamentarians, for the government, for the judiciary, for our law enforcement agencies. Unfortunately, ladies and gentlemen, हकीकत ये है कि harassers, abusers, rapists and murderers will continue to flourish in our society up until the rich, the powerful and the privileged escape prosecution from the law. This is what must end, and inshallah this is what we will achieve. आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, मेरी आप सबसे अपील है कि डू नॉट लेट द आउटरीच फेड। जो हमने सिविक सोसाइटी प्रेशर और जो सोशल मीडिया प्रेशर क्रिएट किया है, डू नॉट लेट दैट डाई आउट। वी मस्ट एंड दिस कल्चर ऑफ एपैथी, दिस कल्चर ऑफ साइलेंस, एंड स्पीक अप एंड स्पीक आउट फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट नूर, बिकॉज दैट इज व्हाट नूर वुड हैव वांटेड। Start or continue asking questions. Look to see कि जो existing laws और bills हैं for the protection and the rights of women, वो क्या implement भी हो रहे हैं? Because just a bill or just a law is not enough. The implementation is as important, if not more. मेरी यहाँ के मर्द हजरात से अपील है, to all the men including myself, that we must do, we must be and we must act better. We must create a better society for our women. It starts with us. We need to really look inward and critically examine how we are contributing to a culture of misogyny and change that. It starts with us.
मेरी जुडिशरी से अपील है कि इस केस को जल्द से जल्द इख्तिताम तक पहुंचाया जाए एंड दैट वी ऑल मे स्टैंड एज अ नेशन ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। मेरी फाइनली हमारे पॉलिटिशियंस और खसूसी तौर पे हमारी मीडिया से अपील है कि प्लीज़ इस केस को कंसिस्टेंट कवरेज मिलनी चाहिए। All of us together have to play a part for नूर, ताकि जो नूर के साथ हुआ वो पाकिस्तान की किसी माँ, किसी बेटी, किसी बहन, किसी भी औरत के साथ आइंदा ना हो। शुक्रिया। मैं अब स्टेज पर नूर की बहन सारा मुकद्दम को बुलाना चाहूँगा, जिन्होंने नूर के लिए एक बहुत खूबसूरत नज़म लिखी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी आपने ये जो देखा, उस्मान खालिद बट एक्टर हैं, वो अभी ऑर्गेनाइज़र भी हैं इस सारे प्रोटेस्ट के और ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और उन्होंने आके जो पहले अपनी स्पीच की तो उसमें जो उन्होंने बातें की और जो मैंने खुद भी यहाँ पे देखा कि तमाम लोग पीछे मास्क पहन के आए हैं और कैंडल्स लेके आए हैं और बहुत ही महज़्ज़ब तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। और साथ ही एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे नारे लग रहे थे। दूसरा कोई प्रोटेस्ट था, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में अक्सर प्रोटेस्ट होते हैं और वो बहुत ही ज़ोर से, जोश जज्बे से शोर डाल रहे थे। और एक तरफ ये बड़े पीसफुल, लेकिन अमूमन पीसफुल प्रोटेस्ट का असर नहीं होता, यही हमारा है फिक्रिया है। तो मैं गुजारिश करता हूँ, आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली, जो उस्मान खालिद बट ने भी अपनी स्पीच में कहा कि इस प्रेशर को पीछे ना होने दें और ये प्रेशर बिल्डअप मीडिया भी करे और आवाम भी करे, ताकि जल्द से जल्द इंसाफ मिले। और देखना ज़रा कितने मिनट हुए, 1 मिनट। और जल्द से जल्द इंसाफ मिले ताकि नूर मुकद्दम का जो केस चल रहा है, अभी ज़मानतों का भी चल रहा है, आपको पता ज़ाकर और असमत की, और ये नूर मुकद्दम का कल से ट्रायल शुरू हो रहा है। और सेलिब्रिटीज़ का जो है, मैं बाकी सेलिब्रिटीज़ को कहना चाहूँगा कि वो आगे आएँ, ख़ास तौर पे बड़ी सेलिब्रिटीज़, और वो नूर मुकद्दम को सपोर्ट करें, सिर्फ एक ट्वीट करके नहीं बल्कि वीडियो मैसेजेस लगाएं अपने ट्विटर अकाउंट पे। और ये केस क्योंकि बहुत ही, मैं समझता हूँ, इसका मेन स्ट्रीम मीडिया से प्रेशर हट चुका है और बहुत स्लो एंड स्टडी जो ये चल रहा है कि 2 माह हो चुके हैं इस केस को और अभी ट्रायल कल शुरू होना है। और कल ही आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत की भी पेशी है जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में, और में भी ज़मानत हो जाए तो फिर अगर ज़मानत हो गई तो उसका सारा असर उस पर भी पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पे उस्मान खालिद बट ने भी, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने यही की, स्पीच में भी यही की कि हम लोग और कितनी नूर के साथ ऐसा होता देखेंगे। तो काइंडली वो उन्होंने हुक्मरानों से भी, अदलिया से भी रिक्वेस्ट की और मीडिया से भी रिक्वेस्ट की, इसको केस को जल्दी से जल्दी फैसला किया जाए। सबकी डिमांड यहाँ पे एक है कि एक तो जल्दी फैसला किया जाए, दूसरा ये केस में जितने मुल्ज़मान हैं 12 के 12 सबको उनके हिसाब से करार वाकई सज़ा मिले। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को भी शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सपोर्ट करते रहेंगे नूर मुकद्दम को। अभी जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में लगाता हूँ इस पर जो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, काइंडली वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।